हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का जबरदस्त धांसू ट्रिक सीखने वाले हैं। इस ट्रिक से आप जिंदगी भर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को नहीं भूलोगे। तो बेसिकली हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर हम ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पूरा टेबल मैं यहाँ पर बना के रेडी कर दिया हूँ। बस हमको फटाफट से सारे वैल्यू को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बस भरते जाना है। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखना, 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि यदि नीचे में 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि अपरिभाषित। स्टूडेंट यदि ऊपर में 0 हो जाएगा और नीचे में कोई भी नंबर होगा इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। यदि स्टूडेंट ऊपर में 0 हो गया और नीचे में ऐसा 2 हो गया, तो हमेशा याद रखना यदि ऊपर में 0 हो जाएगी और नीचे में कोई भी नंबर हो जाए 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो नीचे में, ऊपर में यदि 0 आ गई तो समझ जाना स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। इसी प्रकार स्टूडेंट ये भी बात याद रखना, यदि ऊपर में कोई भी नंबर है और नीचे में 0 आ गया इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एनडी, यानी कि नॉट डिफाइंड होगी। कई लोग इसको इन्फिनिटी का सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप दोनों कर सकती हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी का सिंबल भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए आपको ना सिर्फ एक टेबल याद रखना, यानी कि आपको साइन का बस याद रखना। यदि आप साइन का याद रख लोगे तो सारा चीज ऑटोमेटिक बनने लग जाएगा। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, बस याद करते जाना एकदम एक लाइन, साइन 0 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। साइन 60 की होती है √3/2 एंड साइन 90 की होती है 1। सिर्फ स्टूडेंट आपको बस ये बस अच्छे से रट्टा मार लेना, बाकी सब ये जो 5 बच गए हैं ना एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर भी ट्रिक है, लेकिन इसके ऊपर ट्रिक काम करने से अच्छा इसको याद कर लेना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर यार इसको थोड़ी ना बनाने बैठेंगे, उससे अच्छा शुरुआत वाले को हमेशा याद रख लिया करो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, सिंपल 0 का 0, 30 का 1/2। अब जानते हो 0 के बाद क्या आता है, 1 और 2 आता है ना, तो साइन 0 का 0। अब 30 का क्या कर दो 1/2 कर दो, भूलने वाली बात ही नहीं, 0 के बाद क्या कर 1 और 2, साइन 0 0, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2। 1 के जगह 1 है, बस 2 को टोपी बना दो। ठंडी लग गई थी इस 2 को, गर्मी में ठंडी लग गया। अब इधर क्या कर दो √3/2, 90 का 1, साइन 0 का 0, फिर से बोलो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 साइन 60 साइन 90, बस ये याद रखो। ठीक है ना, जैसे कभी भी आ गया स्टूडेंट ऐसे साइन 60 डिग्री आ गया, क्या आ गया साइन 60 डिग्री। अब हमें मालूम है साइन 60 डिग्री कितनी होती है √3/2, तो साइन 60 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3/2। देखो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। कभी क्वेश्चन में स्टूडेंट ऐसा देखने को मिल गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें मालूम है साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, हमने देखा यहाँ साइन है, हमने देखा 0 डिग्री, अब पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से आप लोग को अप्लाई करते हो आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉस के ऊपर। अब कॉस का कैसे बनाना है ध्यान समझिए। साइन का यदि याद है ना तो रिवर्स गियर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए रिवर्स गियर। रिवर्स गियर में ना पीछे से आपको चलती हो ना छुक 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 छुक, 1 है टुक 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 पकड़ो, इधर ला दो A1 लिख दो। ठीक, फिर 1 की बात कौन आ गया √3/2, इसको पकड़ो और रेलगाड़ी चलाती हो यहाँ ला दो, ये हो जाएगा √3/2। अब किसकी बारी आ गई, इसकी बारी। अब ये तो यहीं पे आ जाएगा ना, है ना सेंटर वाला। अब किसकी बारी आ गई 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कॉस को याद करने की हमको जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हमने क्या किया दोस्तों, बस पीछे से रेलगाड़ी टाइप टुक 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 चलाते हुए 1 को पकड़े, 1 को सामने फेंक दिए, √3/2 को पकड़े, √3/2 को फेंक दिए। 1/√2 को फेंकने की जरूरत नहीं, यहीं पर पड़ा रहेगा वो। 1/2 को पकड़े, यहाँ फेंक दिए, 0 को यहाँ फेंक दिए। याद हो गया। एक बात नोटिस करना स्टूडेंट, 45 डिग्री में ना वैल्यू सेम मिलती है। देखिए साइन 45 1/√2, कॉस 45, तो हमेशा याद रखना साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/, हमेशा याद रखना 45 पर ये दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, एकदम याद होना चाहिए। कॉस 45 1/√2,
साइन 45 1/√2। कोई दिक्कत है क्या इसमें याद करने में? नहीं। हमने सिर्फ कौन सा याद किया? पहले वाला। सेकंड वाले के लिए हम लोग क्या किए? पलटी मार के हम लिख लिए। अब आ गया tan की बारी। किसकी बारी आ गई? tan। अब एक बात याद रखना स्टूडेंट, हम ये फॉर्मूला पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि जो हमारे पास tan थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यानी कि दोस्तों साइन थीटा में से कॉस थीटा को यदि भाग लगा देंगे ना तो क्या मिल जाएगा? tan थीटा मिल जाएगा। यस और नो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर साइन में से मैं कॉस को भाग लगा दूंगा क्या मिलेगा? tan, है ना। तो 0, भाग का सिंबल ये वाला होता है, देखो डिवाइड का 0/1, ऊपर 0 है और नीचे क्या है? 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन और कॉस को भाग मारते जाऊंगा, tan मिलते जाएगा ना। बोलो यस और नो? हमने क्या किया? साइन और कॉस को भाग मारा तो 0 ऊपर में है और नीचे में 1। हम पढ़े थे ऊपर 0 हो जाती है तो पूरी वैल्यू 0 बन गई, तो बन गया। तो tan 0 की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली। ठीक है, अब इन दोनों को भाग मारेंगे ना, ये साइन और कॉस को भाग मारेंगे, ये डिब्बा में tan वाला आ जाएगा। यस और नो? तो दोनों को भाग मारेंगे तो सोचो दोस्तों ये 2 से 2 कट्टी हो जाएगा ना, 2 से 2 कट्टी, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा? √3 हो गया। कुछ नहीं किए। अब 45 देखो, अब दोनों को भाग मारेंगे तो सेम टू सेम कट जाता है, कितना बचता है? 1। देखो ना इधर है 1/√2 और इधर भी क्या है? भाग मारेंगे ना दोनों को, अब दोनों सेम टू सेम रहता है, मर जाते हैं। यस और नो? अब जब ऊपर नीचे मर जाते हैं तो क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। तो साइन tan 45 की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली। हमेशा याद रखना tan 45 1। अभी इन दोनों को भाग मारोगे तो 2 से 2 मर गया ना, 2 से 2 मरेगा ना, तो ऊपर में क्या बचा? √3 और नीचे में क्या हुआ? 1। अब 1 को नीचे में लिखा जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, अब इन दोनों को भाग मारो। अब देखो नीचे में 0 हो गया, ऊपर में 1 और नीचे में 0, तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। यस और नो? तो ये लिख देंगे हम लोग ND नॉट डिफाइंड, या लिखना चाहते हो तो इन्फिनिटी का सिंबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम क्लियर है। अब कॉट का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कॉट। और दोस्तों हम जानते हैं tan को पलटी मारोगे तो क्या बनेगा? कॉट। हमेशा याद रखना tan थीटा को तुम पकड़ के पलटा दो, क्या देगा वो? कॉट की वैल्यू देगा। तो देखो tan की वैल्यू अभी 0 है, अब 0 को पकड़ के पलटाएंगे कि नहीं पलटाएंगे? पलटाएंगे। तो अभी 0/1 है कि नहीं है? 0/1 है। इसको पलटी मारोगे तो 1/0 होगा और 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं? हम tan को पलटी मार के किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? कॉट का, है ना, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का अल्टी पल्टी होता है। tan को पलटी मारो तो कॉट निकलेगा, कॉट को वापस पलटी मारो वापस से क्या मिलेगा? tan। तो ये वाला tan को पलटा दोगे तो √3 ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे, तो नीचे में 1 को लिखा जाएगा क्या? नहीं। अब इसको पलटी मारोगे तो 1 का पलटी तो 1 ही होगा, 1 है पहले से और डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 1/1 को पलटी मारो 1/1 ही मिलेगा और 1/1 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। अब इसको पलटी मारोगे तो नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 ना, तो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। देखो ना ये √3 है और नीचे में कुछ नहीं होता तो अपने 1 लिख देना है। अब पलटी मारेंगे ना तो √3, 1 ऊपर चले गया, √3 नीचे, अब ऊपर में 1 होता है जिसको लिखना पड़ता ही है। हो गया। अब इसको पलटी मारेंगे, किसको मारेंगे? देखो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, पलटी मार दो तो 1 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और इन्फिनिटी नीचे। और याद रखना दोस्तों 1/∞ की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो खुद देखो कॉट की वैल्यू क्या हमें याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब आई सेक की बारी। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा का अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अल्टी पल्टी होते हैं।
तो कॉस थीटा को पलटेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? सेक की। अगर तुम 1 को पलटी मारोगे तुम्हें 1 ही मिलेगा, यस और नो। √3/t को तुम पलटी मारोगे 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, तो 2/√3। इसको पलटी मारेंगे 1/√2 को, तो √2 ऊपर जाएगा और नीचे में 1 के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको पलटी मारेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा। अब 0 को पलटी मारेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 0 को पलटी मारो तो क्या मिलेगा? 0/1 है अभी, तो क्या मिलेगा? 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। अब कोसेक थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा को पलटी मार दोगे क्या बन जाता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को पलटी मारो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो ठीक है, साइन थीटा को पलटी मारो, कोसेक थीटा में वैल्यू भरते जाओ। 0 को पलटी मारोगे तो क्या हो जाएगा? 0 को पलटी मारोगे तो 0 का मतलब क्या है? 0/1। पलटी मारोगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 1/2 को पलटी मारोगे तो 2 मिलेगा, यस और नो। 1/√2 को पलटी मारोगे क्या मिलेगा? √2। √3/2 को पलटी मारोगे तो 2/√3। अब 1 को पलटी मारोगे तो क्या मिलेगा? 1 को पलटी मारो तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा ना भाई। देखो ना यार, 1 का मतलब क्या है? 1/1। 1 को पलटी मारो तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। एकदम शानदार है कि नहीं? ठीक, एक बात याद रखिए दोस्तों, और देखो साइन और कॉस 45 में सेम वैल्यू देता है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। इसी प्रकार tan और cot भाई भाई होते हैं, इन दोनों का 45 पे वैल्यू सेम आती है। tan 45 1, cot 45 1। बोलो यस और नो। इसी प्रकार सेक और कोसेक थीटा भी 45 में सेम वैल्यू देती हैं। सेक 45 कितना होता है? √2। कोसेक 45 भी कितना होता है? ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? हमने सिर्फ क्या किया? साइन थीटा बस का वैल्यू याद रखा और सारा चीज हम वहां से बनाना चालू कर दिए। फिर से देख लीजिए एक बार। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। बस इतना याद रखना है बस। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए क्या करना है हमको? रेलगाड़ी छुक 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 पीछे से पकड़ के से आना है। देखो 1 है तो 1 को भर दिए, √3/2 को भर दिए, अब 45 में तो सेम ही होता है, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। कॉस को कोई दिक्कत हुआ क्या? तो अगर एग्जाम में होगा तो साइन का फटाफट लिख लेंगे और कॉस को रिवर्स लिख लेंगे, तुरंत 3 मिनट में पूरा बना लेंगे। अब tan का चाहिए तो साइन और कॉस को भाग करते गए, tan का मिलते गया। कॉट का चाहिए तो tan को पलटी मार दिए, कॉट बन गया। सेक चाहिए, कॉस को पलटी मारे, सेक बन गया। कोसेक चाहिए, साइन को पलटी मारे, क्या बन गया? कोसेक बन गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा आ गया, मान लेते हैं मतलब ऐसे देखो, बोल दिया हमको कॉट 30 डिग्री बराबर कितना दिया है? मान लेते हैं कॉट 30 कितना होता है हमारे पास? √3। कितना होता है? हो गया। अगर क्वेश्चन बोलेगा tan 30 की वैल्यू बता दो, भैया कौन सा बता दो? tan 30 की। हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं देखेंगे, हम पता है कॉट को पलटी मारेंगे क्या मिलेगा? tan। तो बस इसको पलटी मार दो, 1 ऊपर चले जाएगा और √3। तो देखो निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर कोई बोला है साइन 40 साइन 30 यदि 1/2 दिया है और कोई पूछ देगा भाई साहब तुम कोसेक 30 बता दो, क्या बता दो? तो जानते हैं साइन को पलटी मारो कोसेक मिलेगा, तो 2 ऊपर चले गया, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर एक चीज दिया होगा ना तो उसको पलटी मार के उसका बस उल्टा वाला निकाल सकते हैं हम लोग, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। और ये भी याद रखना कि 45 में साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, tan और cot की वैल्यू 45 में कितनी होती है? 1। एकदम रट्टा मान लो। सेक और कोसेक का 45 में कितना होता है? √2। साइन और कॉस का 45 में 1/√2, tan और cot का 45 में 1, सेक और कोसेक का 45 में √2 होता है। बस इतना याद रखो, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है।